RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। पिछली वीडियो में हमने आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में जानकारी दी थी, तो आइए आज हम कुछ तत्वों के बारे में उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भारों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें हम तत्वों की विभिन्न क्रम संख्या अर्थात कुल कितने तत्व अब तक हो चुके हैं, उन तत्वों के नाम एवं उनके प्रतीक, परमाणु क्रमांक और परमाणु भारों के क्रम में आपके सामने इनको प्रदर्शित करने जा रहे हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले तत्व की बात करें तो वह है आपका हाइड्रोजन। यहाँ पर हमने तत्वों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में केवल उन्हीं तत्वों के लिए दिए हैं जिनमें तत्वों के नाम अलग अलग हैं, हिंदी में अलग और अंग्रेजी में अलग। प्रारंभ में तो हम सभी तत्वों के नाम हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, परंतु आगे के तत्वों के नाम केवल अंग्रेजी में ही दिए गए हैं, क्योंकि तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों से लिए जाते हैं। कुछ तत्वों के नाम उनके लैटिन भाषा के नामों से लिए गए हैं, वो आपको साथ के साथ बता दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रतीक H है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी 1 होता है। अब अगर दूसरे तत्व की बात करें तो वो होता है हीलियम, जिसका प्रतीक होता है He और इसका परमाणु क्रमांक 2 व परमाणु भार 4 होता है। तीसरे तत्व के रूप में लिया जाता है लिथियम, जिसका संकेत होता है Li, इसका परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु भार 7 लिया जाता है। नेक्स्ट तत्व के रूप में आता है आपका बेरिलियम, जिसका प्रतीक Be, परमाणु क्रमांक 4 और परमाणु भार 8 होता है। ये वीडियो आपकी इसलिए बनाई गई है ताकि आप इन प्रतीकों को, तत्वों को उनके नामों से संकेतों के द्वारा जान लें और इसके साथ साथ आप इसे अपनी नोटबुक में भी नोट कर लें। ये तत्व, प्रतीक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार मुख्य तत्वों के ही आपके सामने दिए गए हैं। टोटल तत्व अभी तक ज्ञात लगभग 117 के करीब तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से हमने इस वीडियो में आपके सामने केवल 52 तत्वों को ही प्रस्तुत किया है। इनके परमाणु क्रमांक आदि ज्ञात करने पर तो आप इनकी संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आदि का निर्धारण कर सकते हैं, जबकि परमाणु भार के द्वारा आप लोग अणुभार निकाल सकते हैं, जिससे मोल संकल्पना और बहुत सारे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, आप उनको सोल्व कर सकते हैं। अतः मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन सभी तत्वों के प्रतीक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आदि को याद कर लें। अगर सभी नहीं हो सकते तो जहाँ तक संभव है उनको तो याद जरूर कर लें। पांचवें तत्व के रूप में आपका लिया गया है बोरोन, जिसका परमाणु क्रमांक B, परमाणु भार 5 और परमाणु भार 10 लिया जाता है। नेक्स्ट तत्व आपका आता है कार्बन, जिसका प्रतीक होता है C, परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है। प्रकृति में प्राप्त जितने भी हमारे पदार्थ हैं जो जीवित जंतुओं के या वस्तुओं के द्वारा बनाए जाते हैं, उन सभी का एक अनिवार्य घटक होता है कार्बन। इसीलिए इसके यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है और उनका अध्ययन हम एक अलग ही ब्रांच कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। परमाणु क्रमांक 7 पर नया तत्व आता है आपका नाइट्रोजन, जिसका प्रतीक N होता है और इसका परमाणु भार होता है 14। ज़्यादातर तत्वों के परमाणु क्रमांक से 2 गुने उनके परमाणु भार ले लिए जाते हैं, लेकिन सभी तत्वों के साथ ऐसा नहीं होता। परमाणु क्रमांक 8 पर तत्व आपका आता है ऑक्सीजन, जिसका प्रतीक होता है O। इसका परमाणु क्रमांक 8 है और इसका द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार 16 ले लिया जाता है। नेक्स्ट तत्व आता है आपका फ्लोरीन, जिसका प्रतीक होता है F। इसका परमाणु क्रमांक 9 और परमाणु भार 19 होता है। इसी के साथ अगर हम परमाणु क्रमांक 10 पर लेकर चलें तो 10 पर तत्व आपका आता है
न्यून, जिसका प्रतीक होता है Ne। इसमें N कैपिटल और E स्मॉल लिया जाता है। यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी तत्व का प्रतीक दो अक्षरों से मिलकर बना होता है तो सबसे पहले कैपिटल अक्षर लिखा जाता है, जबकि दूसरा अक्षर आपका स्मॉल लिखा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर आपका प्रतीक हो गया Ne। इसका परमाणु क्रमांक होता है 10 और परमाणु भार 20 होता है। नेक्स्ट परमाणु क्रमांक 11 पर आपका तत्व आता है सोडियम, जिसका प्रतीक होता है Na। यह Na नाम जो होता है ने प्रतीक इसके नेट्रियम नामक लैटिन शब्द से लिया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार होता है 23। आगे भी आपको कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों से मिलेंगे, तो हम आपको उनके प्रतीक के साथ साथ उनके वे लैटिन नाम भी बताएंगे जिनसे उनके प्रतीक लिए जाते हैं। वैसे ज़्यादातर तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर या उसके साथ एक छोटे अक्षर को जोड़कर ही ले लिए जाते हैं। क्रमांक नंबर 12 पर आपका नया तत्व आ जाता है मैग्नीशियम, जिसका प्रतीक Mg होता है, M कैपिटल G स्मॉल, और इसका परमाणु क्रमांक 12 व परमाणु भार 24 होता है। इसके बाद परमाणु क्रमांक 13 या क्रम संख्या 13। अभी हमारे परमाणु क्रमांक और क्रम संख्या लगभग 30 तक एक समान ही चलेंगे, तो इसलिए मैं चाहे क्रम संख्या बोल दूं या परमाणु क्रमांक आप समान ही समझेंगे। तो परमाणु क्रमांक 13 पर आपका तत्व आता है एल्यूमिनियम, जिसका प्रतीक होता है Al, और इसका परमाणु क्रमांक 13 व परमाणु भार 27 होता है। इसके पश्चात परमाणु क्रमांक 14 पर तत्व आता है सिलिकॉन, जिसका प्रतीक होता है Si। इसका परमाणु क्रमांक 14 और परमाणु भार 28 होता है। नेक्स्ट तत्व आता है आपका फास्फोरस, जिसका प्रतीक P होता है। इसका परमाणु क्रमांक 15 और परमाणु भार 31 लिया जाता है। परमाणु क्रमांक 16 पर आपका तत्व आ जाता है सल्फर, जिसका प्रतीक S और परमाणु क्रमांक 16 तथा परमाणु भार 32 ले लिया जाता है। परमाणु क्रमांक 17 के लिए आपका तत्व लिया जाता है क्लोरीन, जो हैलोजन श्रेणी का तत्व है, और इसका परमाणु क्रमांक 17 तथा प्रतीक Cl होता है। इसमें भी C कैपिटल और L स्मॉल लिया जाएगा, और ये एक अकेला ऐसा तत्व है जो पूरी पीरियोडिक टेबल में जिसका परमाणु भार हम दशमलव संख्या में लेकर चलते हैं, और इसकी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार 35.5 होती है। नेक्स्ट तत्व के रूप में आपका आता है परमाणु क्रमांक 18 का तत्व आर्गन, जिसका प्रतीक होता है Ar, और इसका परमाणु भार 40 होता है। ये अक्रिय गैस होती है और मुख्यतः यह गैस जो बल्ब में भरी जाती है ताकि बल्बों में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न हो जाए, उसी को आर्गन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट तत्व के रूप में अगर हम लेकर चलें तो परमाणु क्रमांक 19 पर आपका तत्व आता है पोटेशियम। ये इसका अंग्रेजी नाम है, जिसका लैटिन नाम होता है कैलियम, और इसी लैटिन नाम से इसका प्रतीक लिया जाता है K। इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है और परमाणु भार 39 यानी 39 होता है। परमाणु क्रमांक 20 पर आपका तत्व आ जाता है कैल्शियम, प्रतीक इसका होता है Ca। जैसे हमारे हड्डी और दांतों में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कैल्शियम और फास्फोरस स्पेशली पाया जाता है, तो कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। इसका परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार 40 होता है। अभी पीछे आपने आर्गन में भी पढ़ा था कि उसका परमाणु भार 40 होता है, यहाँ कैल्शियम का भी परमाणु भार 40 है, तो ये दोनों एक दूसरे के संभारिक कहलाते हैं। संभारिकों और उनके गुणों के बारे में हमने आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर ही दी है। अगला तत्व परमाणु क्रमांक 21 पर आता है स्कैंडियम, प्रतीक होता है Sc, और इसका परमाणु भार आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 45 होता है, 45 होता है। परमाणु क्रमांक 22 के लिए आपका आता है टाइटेनियम, जिसका प्रतीक Ti और परमाणु भार 48 होता है। अभी जो परमाणु क्रमांक 21 है, इससे आपके डी ब्लॉक के तत्व शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम परमाणु क्रमांक 23 की बात करें तो ये वैनेडियम होता है, जिसका प्रतीक V और परमाणु भार 51 यानी 51 होता है।
परमाणु क्रमांक 24 के लिए अगर हम लेकर चलें तो आ जाता है क्रोमियम, जिसका प्रतीक Cr होता है। परमाणु क्रमांक 24 और परमाणु भार 52 होता है। 25वें क्रमांक पर आपका आता है मैंगनीज, Mn होता है इसका प्रतीक, M कैपिटल N स्मॉल, और इसका परमाणु क्रमांक 25 होता है, जबकि परमाणु भार 55 होता है। 26वें क्रमांक पर आपका सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला तत्व जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं वो है लोहा, जिसे अंग्रेजी में आयरन कहते हैं, लेकिन इसका प्रतीक लिया जाता है इसके फेरम यानी लैटिन नाम से, जो होता है Fe। इसका परमाणु क्रमांक 26 और परमाणु भार 56 होता है। परमाणु क्रमांक 27 के लिए आपका आ जाता है कोबाल्ट, प्रतीक होता है Co। इस भाई एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर C कैपिटल O छोटा है, अगर दोनों बड़े हो जाएंगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा, यानी C और O वो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है। इसके लिए परमाणु क्रमांक 27 और परमाणु भार 59 यानी 59 होता है। 28वें तत्व को देखें तो वो होता है निकल, जिसका प्रतीक Ni, परमाणु क्रमांक 28 और परमाणु भार 59 है। यहाँ पर आप दोनों तत्वों को देख रहे होंगे, परमाणु क्रमांक 27 और परमाणु क्रमांक 28 वाले तत्वों को, दोनों का परमाणु भार 59 होता है, 59 होता है। तो ये दोनों समान परमाणु भार होने के कारण समभारिक भी कहलाते हैं। नेक्स्ट तत्व आपका आता है तांबा, जिसको कॉपर इंग्लिश में कहा जाता है, लेकिन इसका लैटिन नाम होता है क्यूप्रम, जिससे इसका प्रतीक Cu लिया गया है। इस परमाणु क्रमांक 29 वाले तत्व का परमाणु भार 63 होता है। अब 30वें तत्व की बात करें तो वो आ जाता है जस्ता, जिसे जिंक भी कहा जाता है, और इसका प्रतीक Zn, परमाणु क्रमांक 30 और परमाणु भार 65 यानी 65 होता है। नेक्स्ट है आपका 31वां तत्व गैलियम, प्रतीक हो गया Ga, परमाणु क्रमांक 31 और परमाणु भार 69 यानी 69 होता है। अब परमाणु क्रमांक अगर 32 को लेकर चले तो वो जर्मेनियम Ge होता है, जिसका परमाणु भार 73 और परमाणु क्रमांक 33 पर आपका आर्सेनिक, प्रतीक As के साथ इसका परमाणु भार 75 होता है। अभी तक परमाणु क्रमांक 33 तक हमने लगातार तत्वों को लिया है, लेकिन अब हमारा क्रम संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों परिवर्तित होते हुए चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हमारा देखिए क्रम संख्या 34 पर हमने तत्व लिया है ब्रोमीन, जिसका प्रतीक Br और परमाणु क्रमांक 35 के साथ परमाणु भार 80 होता है। तो अब इस आधार पर हम कुछ खास तत्वों को लेकर चलेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको याद अवश्य कर लें। नेक्स्ट आपका आता है परमाणु क्रमांक 36 पर 35वां तत्व जो हमने लिया है क्रिप्टॉन, जिसका प्रतीक Kr और परमाणु भार 84 यानी 84 होता है। अब क्रमांक 36 पर हमारा तत्व है मोलिब्डेनम, जिसका प्रतीक Mo, परमाणु क्रमांक 42 और परमाणु भार 96 होता है। अगले क्रम 37 पर हमारा तत्व आ जाता है चांदी, जिसको किताबी भाषा में, रसायन भाषा में सिल्वर कहा जाता है। इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटम, जिससे इसका प्रतीक Ag लिया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 47 और परमाणु भार 108 है। नेक्स्ट तत्व आपका आता है कैडमियम, जिसका प्रतीक Cd, परमाणु क्रमांक 48, परमाणु भार 112 है। जबकि 39वें क्रम पर हमने लिया है टिन, जिसका लैटिन नाम स्टेनम, प्रतीक Sn, परमाणु क्रमांक 50 और परमाणु भार 119 है। नेक्स्ट आता है एंटीमनी, जिसको स्टेबम कहा जाता है लैटिन भाषा में, प्रतीक Sb, परमाणु क्रमांक 51 और परमाणु भार 122 लिया जाता है। 41वें तत्व के रूप में आयोडीन, प्रतीक I, परमाणु क्रमांक 53, परमाणु भार 127। जबकि 42वें क्रमांक पर आपका बेरियम, जिसका प्रतीक Ba, परमाणु क्रमांक 56, परमाणु भार 137 है। नेक्स्ट परमाणु क्रमांक 74 पर आपका तत्व आ जाता है टंगस्टन, जिसका लैटिन नाम वोल्फ्रेम से इसका प्रतीक W लिया जाता है, परमाणु भार 184। जो बल्ब का आपका तंतु फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन धातु का ही बना होता है। जबकि परमाणु क्रमांक 78 के लिए आपका प्लेटिनम होता है, जिसका प्रतीक Pt और परमाणु भार 194 लिया जाता है। और प्लेटिनम आपका एक अकेरिय तत्व होता है जो कि इस केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला एक पदार्थ है। तो इसका प्रतीक आप लोग अवश्य परमाणु क्रमांक, परमाणु भार जरूर याद कर लें।
और परमाणु क्रमांक 79 पर औरतों का सबसे पसंदीदा धातु तत्व आपका सोना यानी गोल्ड आ जाता है, जिसका लैटिन नाम होता है ओरम, प्रतीक AU। परमाणु क्रमांक 79 यानी 79 और परमाणु भार 197 हो जाता है। परमाणु क्रमांक 80 पर जो थर्मामीटर के अंदर प्रयुक्त होने वाला तत्व है आपका, वो है पारा यानी मरकरी, जिसका लैटिन नाम हाइड्रोजनियम होता है। इसका परमाणु क्रमांक 80 और परमाणु भार 200 होता है। यह एकमात्र धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। 82 के परमाणु क्रमांक पर तत्व आ जाता है लेड, जिसका लैटिन नाम प्लम्बम और प्रतीक Pb होता है। परमाणु भार 207। इसी प्रकार से बिस्मत का प्रतीक होता है Bi, परमाणु क्रमांक 83 और परमाणु भार 209। परमाणु क्रमांक 86 पर 49वां तत्व आपका आता है रेडोन, प्रतीक इसका Rn और परमाणु भार 222 होता है। फिर आपका पहला रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम आ जाता है, जिसका प्रतीक Ra, परमाणु क्रमांक 88 और परमाणु भार 226 लेकर चलते हैं। और लास्ट में आपका आता है 51 पर थोरियम, जिसका प्रतीक Th, परमाणु क्रमांक 90 और परमाणु भार 232 होता है। और अंतिम तत्व आपका जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद करना है, वो 52 क्रमांक पर आपका यूरेनियम, प्रतीक U, परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु भार 238 होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको आज की वीडियो में कुल 52 तत्वों के प्रतीक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार बताए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे और इनको याद भी कर लेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में इन तत्वों की अहमियत क्या है वो आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान से आप संतुष्ट होंगे और इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।